हकीकती मोमिनो, आज चौथा दिन है गिनान का और ये पिशमस का गिनान है। इसके 14 पाठ हैं। मौलाना हाज़िर इमाम पे सलवत पढ़ो मोमिनो अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है जी जाके पाछम दिश ने खंड इराक माहे जाके पाछम देश ने खंड इराक माहे से तरदीप मिजार हो जियो जी। घर सर्वधायूं तिया बहु रंग होए शे। घर सर्वधायूं तिया बहु रंग होए शे। राज करे से धनी मारो हो जियो जी। नास रे नास रे तू दैत कालिंगा। नास रे नास रे तू दैत कालिंगा। पाछमथी धनी आवे हो जियो जी। खूण नवाणो तारो खड़िए तले जाए से। खूण नवाणो तारो खड़िए तले जाए से। ना जानू सेन तारो सिए मुखे जाए से। ना जानू सेन तारो सिए मुखे जाए से। तब तुझे कौन छुड़ावे हो जियो जी। इसकी इब्रानी लंबी है और हर दफा इब्रानी नहीं पढ़ूंगा। शमस फरमाते हैं, जब भी पश्चिम देश में से जो खंड इराक की जगह है, मैंने आपको एक दफा गिनान में समझूती देते देते कहा कि मिडल ईस्ट को सेंतरदीप कहते हैं और वहां इराक है, उसको खंड कहा जाता था क्योंकि वो जमाने में इराक की हुकूमत सारे मिडल ईस्ट में थी। सेंतरदीप मिंजार मिडल ईस्ट में, इराक खंड में, जो पश्चिम में है, हिंदुस्तान के वेस्ट में है। वहां से जब मौला आएगा तो घर सर वधायूं तिया बहु रंग होय से। जब मौला आएगा तो मोमिनों के घर के अंदर खुशियां और मुबारकें होंगी और बहुत मजे करेंगे। ने राज करे से धनी मारो और मेरा मालिक राज करेगा। वरानी यह है कि ऐ कालिंगा भाग जा जल्दी से। नास रे नास, अरे तू दैत कालिंगा
पाछमती धनी आवे, जल्दी भाग जा, मौला जो मालिक है वो खुद आ रहा है पश्चिम में से। खून नवाणु खून कहते हैं लश्कर का एक डिवीजन। एक डिवीजन 10,000 आदमी का भी होता है और 32,000 आदमी का भी होता है। तेरे 99 डिवीजन जो हैं खरिये तले, घोड़े की खुरियों के नीचे पांव तले रोंद दिए जाएंगे। खून नवाणु तारो खुरिये तले जाए से, पांव के नीचे तेरे इतना बड़ा लश्कर रोंद डाला जाएगा। न जानू सैन तारो सीए मुखे जाए से, खबर नहीं तेरा इतना बड़ा लश्कर कहां गुम हो जाएगा। फिर तुझे कौन छुड़ाएगा, तब तुझे कौन छुड़ावे, तेरे को कोई छुड़ाने वाला नहीं। इस वरानी का आप हेडिंग समझो। ये जो वरानी है ये इस गिनान की हेडिंग है। इस सारे गिनान के अंदर दैंत कालिंगा का जिक्र है। हमारे बहुत से गिनान हैं। आज हम सैकड़ों साल से दैंत कालिंगा का जिक्र सुनते आए हैं। दैंत कालिंगा कोई एक शख्स का नाम नहीं है। पीरों ने हमको बहुत सी गायबाना हिकमतें बताई, बहुत से आने वाले वाकयात बताए, बहुत सी ऐसी जो भेद की रमूज की बातें हैं जिसमें रूहानियत है, उसको कहानियों का रूप दे के बयान किया। मैंने आपको कहा एक दफा कि एक गाय और बछड़े की कहानी और शेर के मिलने की बात गिनान के अंदर फरमाई है। ऐसी और भी बहुत सी कई चीजें हैं। तो पीरों ने यहां दैंत कालिंगा को एक शख्स मान के, ये तखय्युल है, उसके साथ फिर गुफ्तगू करते हैं। दैंत कालिंगा, दैंत का मतलब जो खुदा का दुश्मन हो, और दानव वो भी खुदा का दुश्मन। लेकिन दैंत जो है वो ज्यादा जबरदस्त है और दानव जो है वो खुल्लम खुला नहीं, नीचे रह के पीछे पीछे अंदर अंदर वो गड़बड़ करता है और मजहब की खराबी करता है। पीरों के गिनान के हिसाब से दैंत कालिंगा चीन में होगा। मैंने आपको कहा कि दैंत कालिंगा का मतलब कम्युनिज्म। उस जमाने के अंदर जब यह बात बनेगी तो कम्युनिस्ट चाइना का जो सबसे बड़ा आदमी होगा, प्रेसिडेंट होगा, आप उसको दैंत कालिंगा कह दो, क्योंकि उसके हुक्म से लड़ाई होगी। फिर पीरों ने यह भी कहा है कि दैंत कालिंगा की घरवाली, उसका नाम सुरजा रानी है, उसका एक बेटा है, उसका नाम कमला कुंवर है, उसकी 2 बेटियां हैं, एक अजिया है, एक वजिया है। देखो कैसी हिकमतों से हमारे पीरों ने बातें कही हुई हैं। अभी हम जब तक गिनानों के अंदर डुबकी नहीं मारें तब तक पता नहीं चलता। मेरे को बहुत बरस हुए इन चीजों को पढ़ते पढ़ते। अब मैं आपको, क्योंकि आपके इधर कुछ टीचर्स भी बैठे हुए हैं, आपके इधर वो भी लोग हैं कि जो टीचर नहीं है मगर गिनानों में इंटरेस्ट लेते हैं, दिलचस्पी लेते हैं। संस्कृत जबान के अंदर कमल का मतलब है फूल। कमल उस फूल को कहते हैं कि जो पानी के ऊपर तरता है, और कमल का फूल हमेशा उस पानी में होता है कि जिस पानी में कीचड़ बहुत होता है। कमल की खुशबू भी अच्छी होती है, उसका दिखाव भी अच्छा होता है, बहुत खुशनुमा होता है। तो कमल का फूल, उससे कमला कुंवर नाम रखा बेटे का। और संस्कृत में कहते हैं अजय। अजय का मतलब जो जीता ना जाए, मतलब कि जो कभी हारता नहीं, उसको अजय कहते हैं। अभी अजय जो है वो मैस्कुलिन जेंडर है, यानी नर जाति है। आप इसकी नारी जाति बनाओ, फेमिनिन जेंडर बनाओ, तो उसका नाम होगा अजिया।
इसी तरह से संस्कृत के अंदर विजय कहते हैं विक्ट्री को, सक्सेस को, और विजय है वो भी मैस्कुलिन जेंडर है, उसका फेमिनिन जेंडर है वजिया। तो अभी समझ आई कि अजिया और वजिया, अजिया का मतलब जो जीती ना जाए, वजिया का मतलब कि जो सक्सेसफुल होवे। कमल का मतलब वो फूल के जो कीचड़ वाले पानी में रहता है। ये उसकी मैंने आपको ब्रेकडाउन बनाई। अभी सुरजा रानी, सुरजा कहते हैं अलर्ट माइंड को, जो माइंड हमेशा बेदार रहता है, चौकन्ना रहता है, उसको सुरजा कहते हैं। तो सुरजा रानी यानी वो औरत कि जो हमेशा चौकन्नी है, बड़ी होशियार और अलर्ट है, कभी धोखे में नहीं आवे। तो पीरों ने दैत कालिंगा के राज में कम्युनिस्ट या वो मजहब के दुश्मन के राज में कि जिसने ये उठा रखा है अपनी सल्तनत के अंदर, वादा कर रखा है या तय कर रखा है कि मैं मजहब का सत्यानाश कर दूंगा और मेरे शहर के अंदर या मेरे मुल्क के अंदर मजहब नहीं चाहिए, और कम्युनिज्म जो है वो मजहब का दुश्मन है। उसकी घरवाली का नाम है सुरजा रानी। ये सुरजा रानी हमारी जमात है, दैत की घरवाली, क्योंकि हाजिर इमाम और पीर जमात का मां और बाप है। गिनानों के अंदर दैत की घरवाली को सुरजा रानी कहा है। अभी घरवाली का मतलब किस तरह से हो गया, क्योंकि उसके ऊपर उसको कब्जा है, उसका हुक्म चलता है, वो नारी के तौर पे है, और नारी कमजोर होती है। इस तरह से आजकल की नारी तो कैरेट भी खेलती है और मर्दों को मारती है। मैं उस जमाने की नारी का जिक्र करता हूं कि जब से पीर शमस ने 900 बरस पहले यह बात की, नारी को अबला कहा, जो बेचारी मजबूर है। कम्युनिस्ट चाइना के अंदर, दैत कालिंगा के राज के अंदर जो अपनी सतपंथ जमात है वो सुरजा रानी की तरह है। ऐसे कम्युनिस्ट मुल्क के अंदर 5.5 मिलियन 55-56 लाख इस्माइली की जमात कैसी अलर्ट होगी, कितनी चौकन्नी होगी, और मजबूर हैं बेचारे, कहीं हिल नहीं सकते। फिर उसका एक लड़का है, इस लड़के का मतलब मोमन। यहां तो बहुवचन की बात नहीं, स्टोरी बनानी है पीर को समझाने के लिए, तो लड़का कह दिया। कमला कुंवर उसका लड़का है, यानी मोमन जो है वो कमला कुंवर की तरह है कि जो कीचड़ वाले पानी के अंदर रहता है। उस मुल्क के अंदर जहां बेधर्मी है, बेदीनी है, खुदा परस्ती है ही नहीं, तो वो कीचड़ वाला पानी ही है ना, जिसके अंदर मोमन उगते हैं।